हेलो फ्रेंड, मैं अकबर साहब सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज की वीडियो में एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले जिस पर 99.9% लोग जो हैं ये गलती करते ही करते हैं। सोलर पैनल लगाते हैं गलती वही करते हैं और मैक्सिमम लोग करते हैं। तो गलती क्या है? गलती ये है कि अगर वो एक से ज़्यादा पैनल लगा रखे हैं, मतलब एक से ज़्यादा पैनल, 2 पैनल, 4 पैनल, 10 पैनल, जितना भी पैनल हो, लेकिन एक से ज़्यादा पैनल लगा रखे हैं, उस कंडीशन में वो कभी ये चेक नहीं करते हैं क्या उसका सभी पैनल जो है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। जी हाँ, ऐसे लोग जो कि कनेक्शन तो कर लेते हैं, एक से ज़्यादा ढेर सारा पैनल लगा रखे हैं, लेकिन हो सकता है उसमें से कुछ एक पैनल खराब हो गया हो, या कुछ एक पैनल का वोल्टेज नहीं आ रहा हो, या कुछ एक पैनल का करंट नहीं आ रहा हो, या कुछ एक पैनल का कुछ फॉल्ट हो। तो वो ये चेक नहीं करते हैं कि सारा पैनल उसका सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और इसी वजह से उनका जो पावर है, उनका जो जनरेशन है वो कम मिलता है। तो बाद में वो शिकायत करते हैं, कंप्लेन करते हैं कि अरे ये कंपनी का पैनल अच्छा नहीं है, ये कंपनी का ये अच्छा नहीं है, इस कंपनी ने ऐसा काम कर दिया, मेरा कब सोलर लगाया था पहले इतना एनर्जी दे रहा था, अब नहीं दे रहा है, अब बैटरी चार्ज नहीं हो पा रहा है, बैटरी टिक नहीं रहा है, बैकअप नहीं मिल रहा है। तो ढेरों कमेंट, ढेरों क्वेरी, ढेरों डाउट ये क्रिएट हो जाता है सिर्फ एक गलती की वजह से। और गलती यही है कि सभी पैनल का हमें बाकायदा चेक करना चाहिए कि करंट सही दे रहा है कि नहीं, वोल्टेज सही दे रहा है कि नहीं। चलो अब ये जान लेते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो करना क्या चाहिए आपको, ठीक है। अब उसका सॉल्यूशन भी मैं बता रहा हूँ। देखो, आप मान एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने 4 पैनल लगा रखा है, ठीक है। आप 4 पैनल का आपने सीरीज में जोड़ रखा हो या पैरेलल जोड़, कुछ भी जोड़ रखा हो, ठीक है। तो हो सकता है आपने सीरीज जोड़ रखा हो, लेकिन एक पैनल का वहां पे करंट कम आ रहा है, दूसरे पैनल अगर पैरेलल जोड़ रखा हो तो एक पैनल का वोल्टेज कम आ रहा है। तो ये जो वजह होता है, इस वजह से आपको पता नहीं चलता कि पैनल, अगर मान लो कि सीरीज में है, अगर एक सीरीज पैनल का काम ही नहीं कर रहे, वोल्टेज ही काम नहीं करेगा, तो कोई भी पूरा वोल्टेज ड्रॉप आउट हो जाएगा, लेकिन करंट कम होगा तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो यही फॉल्ट होता है कि हमें पता नहीं चल पाता, ठीक है। उस कंडीशन में हम चेक भी नहीं करते हैं। तो आपने मान लो 4 पैनल लगा रखा है, तो चारों को आप कनेक्शन खोलोगे, ठीक है, MC4 कनेक्टर निकालोगे सबका, और सेपरेट करंट और वोल्टेज चेक करोगे। समझ में आ गया? सेपरेट सभी पैनल का करंट और वोल्टेज चेक करोगे। आपको मंथ में एक बार तो करना चाहिए ऐसा, 2 मंथ 3 मंथ पे, मतलब बीच में आपको मंथ में हो, 2 मंथ में हो, 3 मंथ में हो, हर सीजन में हो, एक बार हो, क्यों ना हो, आपको ये चेक करना चाहिए कि आपका करंट, वोल्टेज सभी पैनल सही दे रहा है या नहीं दे रहा है। इससे ये आपका डाउट क्लियर हो जाएगा ना कि आपका जो टोटल जनरेशन है वो सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मान लो कोई एक पैनल पे फॉल्ट होगा तो आप उसको चेंज कर सकते हो ना, या फिर उसका कुछ जो ठीक करना हो या जो भी चीज करना वो कर सकते हो ना। पता चलेगा तभी ना उसका समाधान होगा। आपको प्रॉब्लम ही पता नहीं चलेगा, समाधान कहां से करोगे, आप सॉल्यूशन कहां से करोगे, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा अगर आप सभी पैनल का वोल्टेज और करंट कभी कभी मंथ में, 2 मंथ में, 3 मंथ में, या हर सीजन पे गर्मी स्टार्ट होने से पहले अगर आप चेक करते हो, देन आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। सब कुछ जो है, जितना प्रॉब्लम हो सकता है वो नहीं रह जाएगा, ठीक है। ये चेक करना चाहिए, चाहे आप कनेक्शन सीरीज करो, पैरेलल करो, कुछ भी करो, लेकिन आपको ये चेक करना चाहिए। और इससे करने से आपको जनरेशन भी सही मिलेगा। फिर आपका डाउट नहीं रहेगा, क्वेरी नहीं रहेगा कि हमारा जितना जनरेशन दे रहा था अब उतना नहीं दे रहा है। बैटरी पहले पूरा चार्ज होता था, अब नहीं होता। आपका कनेक्शन ढेर सारा पैनल रहे तो आपको चेक करना चाहिए। अगर सिंगल पैनल है देन आप उसमें क्या करोगे, सिंगल पैनल रहेगा तब भी आपको चेक करना है वोल्टेज करंट। क्यों? क्योंकि अगर एक पैनल है उस पर 2 सीरीज या 3 सीरीज या 4 सीरीज बने होते हैं। हो सकता है कोई एक सीरीज काम ना कर रहा हो, या हो सकता है कोई एक डायोड खराब हो। डायोड जो अंदर होते हैं, एक डायोड खराब होगा ना तो उसका वोल्टेज ड्रॉप आउट हो जाएगा, वोल्टेज कम होता है। मान लो आपका जो पैनल है वो 3 सीरीज का है, ठीक है। उसमें से अगर वो वोल्टेज जो है 36 वोल्ट दे रहा है पैनल, उसमें से अगर एक सीरीज कम हो गया, एक सीरीज का जो डायोड काम नहीं कर रहा है, मतलब सेल खराब है, तो 2 सीरीज काम करेंगे तो वोल्टेज वहाँ 24 हो जाएगा। तो आपको तो लगेगा कि वो पैनल सही काम कर रहा है, वोल्टेज तो मिल रहा है, लेकिन वहाँ वोल्टेज कम मिलेगा। तो ये भी आपको चेक करना चाहिए पैनल पे, सिंगल पैनल रहे, डबल रहे, ट्रिपल रहे, सभी पैनल का आपको बाकायदा करंट, वोल्टेज चेक करना चाहिए। फिर मैच करवाना चाहिए कि जितना लिखा हुआ है उतना दे रहा है कि नहीं। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा चल सकता है, लेकिन ये नहीं कि अगर वहाँ पे लिखा 42 वोल्ट, आप यहाँ पे मिल रहा है 24 वोल्ट, इतना तो नहीं मिलना चाहिए ना। इतना कम तो हो नहीं सकता। अगर 42 है, 40 मिल सकता है, 38 मिल सकता है, 36 मिल सकता है, लेकिन 22 ये नहीं मिल सकता, 24 ये नहीं मिल सकता। तो आपको इस तरह से चेक करना चाहिए, देन आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये 99.9% लोग ये नहीं करते हैं। मैंने खुद देखा है प्रैक्टिकली, मेरे पास एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। आप अगर खुद सोलर पैनल लगाए होंगे तो आप खुद जानते होंगे कि आपने कभी चेक किए ही नहीं ऐसा।
है ना। तो ये आप करोगे देन आपका सारा चीज़ ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं। ठीक है, अब भी आपका कोई डाउट है देन कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करो, उसका मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। कोई टॉपिक है आपके पास कि पर्टिकुलर कोई टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।